स्टार्टिंग हो रहा है। फूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी। बहुत सारे गैस बाहर 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमेटोलाइट ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को मुक्त किया। वायुमंडल में ऑक्सीजन की स्तर निरंतर 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड से सागर बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली निकली उसका नाम है डाक्टोजॉस्टस। लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगल में बदल गए। घूम, मकर, आदि पंखहीन पतंग एवं इक्तियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का सरसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडॉन प्रकट हुआ, जिसके बीच पर नौका के पाल की तरह प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम डाउन जैसा ड्रैगनफ्लाई, साथ ही दिलचित्ते, बीगल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए थे। धरती पर अधिकांश कोयले कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था, जिसे पैंजिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहते थे। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल दिया था। मेरा मोबाइल वाला नहीं मिल, लेकिन मेरा तो मिल जाएगा, उधर जाएगा नीचे ऑटोमेटिक खत्म जाने के बाद अपने आप चल रहा है। कछुओं और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ। स्तनपायी जीव प्राचीन सरीसृप समाप्त हो गए और उनकी जगह डायनासोर। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले हुई। डायनासोर विभिन्न आकार एवं नाम के थे और धरती के कोने कोने में फैल गए थे एवं जलवायु के अनुकूल इनमें से कुछ तो गिरहट की तरह हल्के और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो सियानोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर। ब्रेकियोसॉरस की लंबाई 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी, और उनका वजन 75 टन था। समुद्र आकाश और सागर में छा गए थे। समुद्र में सबसे प्राचीन सरीसृप यूडीमोरफोडॉन हवा में प्रथम पक्षी अगले 10 करोड़ वर्षों तक यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी।
पैंशिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेश प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप में विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के पास की तरह एक अंक हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के साथ को नियंत्रित करता था। वेलोसिराप्टर, गैलीमाइनस एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर को ओलंपिक के 3 धावकों की तरह दौड़ सकते थे। और कोरिथोसॉरस के सिर पर गलती हुई। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनॉर्स उड़ने एवं उड़ने पाए। समय में बड़े अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस शाकाहारी थे। लोरेंटिया और उनफाराना के 2 प्रमुख प्राणी एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण से रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के फुटकर का इस्तेमाल करते। सभी डायनासोर प्राय 2 वर्ष पहले विलुप्त हो चुके थे। पृथ्वी से चालक आई, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूप के विशाल मेघ में हजारों वर्षों सूरज के किरणों हो गया। पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के बाद छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी हाथी आ गया। हाथी आ गया। बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आते। विश्व के कई हिस्से जंगल से भरे हुए थे। हाथी के पूर्वज डायनोथेरियम और घोड़े के पूर्वज यूहिपर्स की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेकिन टर्सियर जैसे प्राइमेट इसी युद्ध में प्रभावित। खोखली अस्थियों वाले आज के दिनों के पक्षी इन्हीं दोनों जन्मे हैं। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय
आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव। पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार गैंडे, रोएदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोम की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। पुष्ट गुंबद आकार की खोलनुमा ग्लाइकोडोडॉन जैसे विशाल आर्madillo भी उन दिनों मौजूद थे। सेबर टूथ वाले बाघ और विशाल सिंह वाले हिरन जंगल में शान से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वही दानव आकार के हिरन हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे, फलस्वरूप वे भी ओझल होने गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशाल का स्तनपायी प्राणी धीरे ना इसका नहीं विलुप्त होने लगे। जगह बहुत ले रहा है इसलिए अजीज नहीं कुछ नहीं हिल रहा था ऐसे ना आँख ना कान बड़ा होने से मतलब नहीं है। अरे सीन ज़्यादा है ये लोग कहते कई लोग भी बड़ा पर ये लोग कर हिला रहा है सब उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया बस होगा। खत्म हो गया। सब ले लेना पीछे से ज़्यादा हाँ 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 दूसरे फ्लोर पर हिंदू रिवॉल्यूशन पैनल ये कौन है? चार्ल्स डार्विन? यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विरासत का एक बहुत पहले दौर का सामना किया। अपने अनुभवों को यादगार बनाने के लिए दोबारा आप सब जरूर आश्वासन दें। ज़्यादा